साथियों, जैसे कि हम सबको पता है, आज के समय में जो मोबाइल का प्रयोग है या मोबाइल का यूज है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। नौजवान हो, बच्चे हों या फिर बड़े बूढ़े हों, लगभग हर व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, मोबाइल को ज़्यादा देर देखने के जो दुष्परिणाम हैं वो भी हम सबके सामने आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, आजकल बच्चों में एक बीमारी चल पड़ी है, चक्कर आना। ठीक है, जो पहले नहीं थी लेकिन आजकल वो चल रही है। उसका जो कारण बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि इसका जो कारण चक्कर आने का वो मोबाइल का ज़्यादा यूज करना है। उसी प्रकार आई साइट का कमज़ोर होना, याददाश्त कम होना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसे बहुत से दोस्तों जो दुष्परिणाम है मोबाइल के वो हम सबके सामने आ रहे हैं। तो साथियों, आज हम ऐसे 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग करके आप मोबाइल के दुष्परिणामों से बच सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएंगे। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिप्स नंबर 1। साथियों देखिए, आजकल हम जैसे मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, तो एक चीज़ जो देखने में आई है कि कई बच्चे या बड़े बूढ़े लेट कर फ़ोन देखते हैं। और दोस्तों, जब हम लेट कर फ़ोन देखते हैं ना, मोबाइल को देखते हैं, तो जो दुष्परिणाम है मोबाइल के वो कई गुना तक बढ़ जाते हैं। और जो बच्चे व्यक्ति मोबाइल को लेट कर देख रहे हैं ना, उन्होंने एक चीज़ महसूस की होगी कि उनको चक्कर आने लगे हैं। जैसे वो खड़े होते हैं तो उनको ये लगता है कि चक्कर आने वाला है। ठीक है, या फिर उनके सिर में दर्द रहने लगा है, आंखों पे जोर पड़ने लगा है। अगर आपको नहीं पता इसका क्या कारण है दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं, इसका एक कारण लेटकर फोन देखना ही है। और ये बात कई स्टडी में सामने भी आ चुकी है। अगर फ्रेंड्स आप लेटकर फोन देखते हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति, बच्चा लेटकर फोन देखता है, तो आज से उसका लेटकर फोन देखना बंद करवा दीजिए। दोस्तों, यह आपकी आंखों को बर्बाद कर देगा। कई बच्चों की और बड़ों की दोस्तों आई साइट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इतनी कम हो गई है कि उनको चश्मे तक लगवाने पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ही लेटकर मोबाइल देखना कांटा मार दीजिए। तो साथियों, आज से ही अगर आप लेटकर फ़ोन देख रहे हैं तो उस पर कांटा मार दीजिए। टिप्स नंबर 2। दोस्तों, अब ये भी देखने में आया है कि हम जब मोबाइल का यूज़ करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे रात को अंधेरे में यहाँ पे मोबाइल का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, मोबाइल को देखना स्टार्ट कर देते हैं, या लाइट कम होती है तब आप पे मोबाइल देखते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस चीज़ पे भी कांटा मार दीजिए। जब आपके कमरे में भरपूर मात्रा में लाइट हो तभी आप मोबाइल का यूज कीजिए। क्योंकि अगर लाइट कम है कमरे में और आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो कई बार आप क्या करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, जिसका आंखों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, आपको ऐसा नहीं करना। लाइट आपकी ऑन हो और बैठकर ही फ़ोन देखना है। और ब्राइटनेस का आपको खास ध्यान रखना है, ब्राइटनेस ठीक ही हो, ज़्यादा ना हो। तो ऐसा करके साथियों आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं और अनेक गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। टिप्स नंबर 3। फ्रेंड्स, एक बात देखने में ये आई है कि जो आजकल माताएं होती हैं वो अपने काम में बिजी रहती हैं और बच्चों को मोबाइल दे देती हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, पहली बात, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे बच्चों को इसके दुष्परिणाम से बचाएं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है। एक तो जैसे बच्चा सोकर उठे, उसको तुरंत मोबाइल मत दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है एक टाइम में बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट ही फ़ोन का यूज कर पाए। ये नहीं है कि आपने मोबाइल दे दिया और बच्चा 1, 2 या 3 घंटे लगातार फ़ोन देख रहा है। ऐसा करने से साथियों बच्चे की आंखें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, उनकी जो आई साइट है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप कम से कम बच्चे को मोबाइल दीजिए, हो सके तो ना ही दीजिए, अगर देना ही पड़े तो कम से कम दीजिए, और 10-15 मिनट से ज़्यादा उसको एक टाइम में फ़ोन को मत देखने दीजिए। आपको ये ध्यान में रखना है। टिप्स नंबर 4। दोस्तों, एक बात और जो सामने आई है वो ये है कि आप फ़ोन को हमेशा वर्टिकली देखते हो, ऐसे करके। मान लीजिए आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं या और कुछ चीज़ देख रहे हैं तो आप हमेशा मोबाइल को वर्टिकली पकड़ते हो। ठीक है, उससे स्क्रीन पूरी एक्सपेंड नहीं हो पाती।
तो आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टली पकड़िए, ऐसे ना हो कि मोबाइल आपका ऐसे हो। उससे क्या होगा, जो स्क्रीन है वो फैल जाएगी, बड़ी स्क्रीन होगी। और दोस्तों जब स्क्रीन बड़ी होगी तो एक सिंपल सी बात है, आंखों पे जो बैड इफेक्ट होता है मोबाइल का वो कम पड़ेगा। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिएगा आप, बिल्कुल क्लोज नहीं लाना, थोड़ा दूरी रखिएगा, डिस्टेंस बना के रखनी है आंखों से। और अगर हो सके तो आप ये डिस्टेंस 1 फुट तक रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4th टिप्स यही है कि आप फ़ोन को वर्टिकली नहीं देखेंगे, आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे। ऐसा करके आपकी आंखों पे जो बैड इफेक्ट पड़ता है, जो फ़ोन से लाइट निकलती हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाता है। टिप्स नंबर 5, 5वीं टिप्स साथियों ये है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो आपको ब्राइटनेस कम रखनी है, 20 से 30% के बीच में ही ब्राइटनेस रखनी है आपको। ठीक है जी, ये नहीं कि आपको 50% अपनी ब्राइटनेस कर रखी है, वो आपकी आंखों को तबाह कर देगी। 20 से 30% जैसे भी आपको ठीक लगे आप ब्राइटनेस रखिएगा। और साथियों जैसे आपने मोबाइल देख लिया, एक टाइम में कम ही देखना है, लगातार नहीं देखना मोबाइल। आपको भी, बच्चों को तो देखना ही देखना है कम, आपको भी दोस्तों लगातार फ़ोन नहीं देखना। 20-25 मिनट देख लिया आपने, ठीक है, रख दिया, फिर कुछ घंटे बाद 20-25 मिनट देख लिया, मतलब कि लगातार नहीं देखना आपको। ठीक है जी। और इसके साथ ही आपको एक काम करना है फ्रेंड्स, जब आप रात को सोएं तो जो पैर के तलवे होते हैं ना, उसमें सरसों के तेल की मालिश करें थोड़ी देर। उससे क्या होगा, जो आपकी आंखों पे बुरा प्रभाव पड़ता है वो बहुत कम हो जाता है, ये आप कह सकते हैं कि खत्म ही हो जाता है। और आप विटामिन सी का ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप दिन में जैसे एक नींबू का यूज़ कर सकते हैं, संतरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो आंवले का मुरब्बा होता है आप वो खा सकते हैं। ठीक है, आप विटामिन सी लेते रहिए। ठीक है, अब जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, गाजर का जूस पीजिए। इनसे क्या होगा, आपकी आँखों पे जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वो काफ़ी कम होगा, आपकी आँखों की रोशनी ठीक भी नहीं रहेगी, वो कम नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपनी डाइट का भी इस प्रकार ध्यान रखना है और पैर के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करनी है ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार साथियों आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं आजकल मोबाइल ज़्यादा देखने से। इससे फ्रेंड्स आप चक्कर आने से भी बचोगे, आपकी आई साइट भी ठीक रहेगी, और जो आजकल ज़्यादा बच्चों की कम हो रही है उससे भी बचोगे, और सिर के दर्द से भी बचोगे। इस प्रकार दोस्तों आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।